राधे राधे नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैसाख पूर्णिमा पावन दिन पूजा विधि और इसका महत्व। बैसाख के पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बुद्ध की भी पूजा की जाती है। बुद्ध भगवान की तस्वीर न हो तो भगवान शिव जी की तस्वीर पूरे परिवार के साथ रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को स्नान करेंगे। फोटो या चित्रपट है तो उनको भाव रूपी स्नान से छिड़काव कर पूजा करेंगे। सबसे पहले आपको पूजा मंदिर में जगह है तो पूजा मंदिर के अंदर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर यहाँ पर चौकी लगा लेंगे और चौकी पर आसन लगा लेंगे। बैसाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। शिव परिवार के साथ पूजा कर सकते हैं। अगर फोटो तस्वीर नहीं है, मूर्ति है तो मूर्ति को स्नान कर लेंगे। कच्चा दूध के साथ और शुद्ध जल के साथ स्नान करेंगे। अगर फोटो है तो फोटो रखकर पूजा करेंगे। बुद्ध भगवान की तस्वीर है, उन्हें भी रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो शिव परिवार और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर जोड़े में रहते हैं, उन्हें रखकर पूजा करेंगे। इस दिन मिट्टी के कलश लिए जाते हैं। मिट्टी के कलश पर हल्दी या चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे और कोई भी अनाज या गेहूं या बाजरा रखेंगे एक प्लेट में। प्लेट के ऊपर घी के दीपक करेंगे। इस दिन घी का दीपक दान करना पुण्य होता है। गंगा जी जाकर स्नान करते हैं तो आप दीप दान कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही गंगा जल शुद्ध जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान का बहुत ही महत्व होता है। बैसाख के महीने पूर्णिमा काफी तिथि अच्छे होते हैं और इस दिन स्नान करना, दान करना और दीप दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाने जाते हैं और यहाँ देखिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर और शिव परिवार की तस्वीर रखकर पूजन करते हैं और बुद्ध भगवान की तस्वीर है, उन्हें भी रखकर पूजन कर सकते हैं। कलावा वस्त्र रूपी अर्पित कर देंगे। फोटो के ऊपर जनेऊ अर्पित कर देंगे। शिव जी को सफेद जनेऊ, भगवान विष्णु जी को पीले जनेऊ अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को भी जनेऊ, कलावा वस्त्र रूपी अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित कर देंगे। बैसाख के महीने में स्नान दान नहीं किए तो पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सिंपली सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं या पूजा या व्रत भी कर सकते हैं और शिव परिवार की फोटो रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की तस्वीर के साथ पूजन की जाती है। पूरे बैसाख के महीने भगवान विष्णु जी, शिव जी के ही दिन होता है, इसलिए बैसाख पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ पूजन की जाती है। और शिव परिवार अगर फोटो है, नहीं तो आप शिव जी की सिर्फ तस्वीर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन आप बेलपत्री का भी अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्री है तो बेलपत्री का भी 5 या 2 संख्या में अर्पित कर सकते हैं। ये किताब बैसाख, माघ और कार्तिक की इसमें तीनों अध्याय दिया हुआ है। बैसाख के महीने में अध्याय पढ़ना। बैसाख के महीने में तिलक लगा देंगे, पीले चंदन के तिलक लगा देंगे। माता को रोड़ी कुमकुम से तिलक लगा देंगे। कलश के ऊपर भी तिलक लगा देंगे। तो कलश के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाना है। चंदन या हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। भगवान गणेश जी को तिलक लगा देंगे। रोड़ी चंदन से तिलक लगा देंगे। पुष्प अर्पित कर देंगे। कलश के अंदर मीठा जल या अनाज भरा जाता है। पूर्णिमा के दिन में मीठा जल या अनाज भरते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। शुद्ध जल भी भर सकते हैं। इसमें मीठा थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दें ताकि ये जल मीठा हो जाए और हमारे जीवन में भी मिठास भर जाए। तो इस दिन मिट्टी का कलश पूजा में रखी जाती है। कलश तैयार कर यहाँ देखिए इस किताब में ना तुलसी जी की भी इसमें तस्वीर बनी हुई। मैंने तुलसी में पूजा कर ली। आप अलग से भी तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। ये किताब के ऊपर ना तुलसी माता की भी तस्वीर बनी है तो मैं इसी में पूजा कर ली हूँ। और सभी के ऊपर हम जल का छिड़काव करने के बाद यहाँ सभी को पूजा कर लेंगे। इत्र अर्पित कर देंगे। गंगा जल थोड़ा सा जरूर रखें, कलश के अंदर डाल दें। थोड़ा सा गंगा जल इत्र डाल देंगे ताकि हमारे जल जो मिट्टी के कलश है वो शुद्ध हो जाए। और यहाँ खीर इस दिन ना पूर्णिमा तिथि पर खीर की भोग जरूर लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा की जाती है। चूरमा का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत जरूर भोग लगाएं। कच्चा दूध में सभी चीज डालकर पंचामृत तैयार कर ले। पंचामृत में आप इसमें एक तुलसी पत्ता जरूर डालें। और बसंत ऋतु के हिसाब से जो भी फल मिल जाती है, पीले फल का भोग जरूर लगाएं। और हाथ में पुष्प ले लेंगे कथा सुनने के लिए। थोड़ी सी जल रख लेंगे हाथ में, पुष्प, जल और एक सिक्का रखकर कथा सुन लेंगे। बैसाख के महीने में बैसाख की कथा सुनी जाती है। कार्तिक के महीने में कार्तिक की कथा सुनी जाती है और माघ के महीने में माघ की कथा सुनी जाती है। तीनों अध्याय हमारे इसी बुक में दर्शाया हुआ है। मैं हर पूजा में दिखाती हूँ माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में, इसी में से हम सारे अध्याय पढ़ते हैं। और पूरे महीने बैसाख के महीने में आप डेली ही रोजाना पूजा करने के बाद
इस कथा को पाठ कर सकते हैं। कथा सुनते समय एक लोटा जल लेकर ही कथा सुने और ये जल सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ये पूजा सुबह-सुबह की जाती है। सुबह में पूजा कर रहे हैं तो शाम को चंद्र देवता की पूजा ज़रूर करें। एक लोटा जल लेकर जो कथा सुने, इसी जल को शाम की पूजा की जाती है। हाथ की पुष्प हम भगवान जी के सामने छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पूजा में कमियों को पूर्ण करने के लिए क्षमा ज़रूर माँगे, क्योंकि हम इंसान हैं और भूल चूक तो हो जाती है। तो इसी समय हाथ जोड़कर क्षमा माँग लेंगे, तो इस तरह से जो है पूजा संपन्न हो जाती है। ये लोटे के जल जो है सूर्य नारायण की, अगर सुबह पूजा करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की सुबह कर लें, नहीं तो शाम को चंद्र देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अर्घ देते समय आप पूजा करें, आरती करें, शाम की पूजा हो जाती है, चंद्र भगवान की पूजा हो जाती है। अब यहाँ कपूर से हम करेंगे, सभी को आरती कर लेंगे। भगवान के ऊपर हम आरती घुमा लेंगे। आप अलग-अलग आरती कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की अलग आरती कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे। आप एक ही आरती सभी के ऊपर घुमा सकते हैं या अलग-अलग भी आरती कर सकते हैं। तो यह संपूर्ण पूजा विधि हो गई है। इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन खीर का भोग ज़रूर लगाएँ। प्रसाद में खीर का भोग, पंचामृत का भोग और आटे के चूरमा भोग ज़रूर लगाई जाती है। आटे के चूरमा में थोड़ा-सा बतासे और रामदाना ज़रूर डालें या मिश्री डालें और इस दिन केसर ज़रूर डालें। भोग में केसर ज़रूर डालें, क्योंकि केसर का एक दाना भी अगर जल जाएगा ना, तो भोग प्रसाद काफ़ी भगवान को प्रसन्न होता है। केसर का भोग यानी कि भोग में केसर और तुलसी पत्ता, विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्ता डालें और शिव जी का भोग आप तुलसी पत्ता ना डालें। तो इस तरह से हो जाती है वैशाख पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है पूजा। वैशाख महीने में पूजा करना, व्रत करना, दीपदान करना और भगवान विष्णु जी की आराधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सारे चीज़ आपके घर में सुख, समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो पसंद आए तो फैमिली मेंबर में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।